हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। आज जानेंगे कि मैथिली शरण गुप्त जी को आधुनिक युग का कवि क्यों कहा जाता है। उनकी साकेत युगीन परिस्थितियों का विश्लेषण भी करेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का काव्य अपने युग के धरातल का स्पर्श करता है, तत्कालीन स्थिति से पूर्णतः संपृक्त है। सन 1903 ईस्वी में सरस्वती के संपादक के रूप में विख्यात होने के पश्चात आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के धुरी हुए। सन 1920 ईस्वी तक का पूरा काल द्विवेदी युग के नाम से अभिहित किया जाता है। साकेत इसी आधुनिक युग का महाकाव्य है। इस पर द्विवेदी युग का पूर्ण प्रभाव है। राष्ट्रीय क्षितिज पर यह युग भारतीय पुनर्जागरण का काल था। उस समय देश में राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से पुरानी मान्यताएं नए रूप में विकसित हो रही थी। राजनीतिक दृष्टि में गोखले, तिलक और लाला लाजपत राय शिखर पर थे। महात्मा गांधी का उदय भी राजनीतिक मंच पर हो गया था। आर्य समाज आंदोलन समाज सुधार के क्षेत्र में अपने उत्कर्ष पर था। इस समय पराधीनता की बेड़ियां जकड़ी थी, किंतु अब सामान्य जनमानस की भावना ये नहीं रही कि कोई नृप होए हमें कहानी, अर्थात सभी आज़ादी के प्रति जागरूक हो रहे थे। अब ये बेड़ियां पीड़ा देती थी और उनको तोड़ने की प्रबल इच्छा पूरे समाज को झकझोर रही थी। समाज का दर्पण कहे जाने वाले साहित्य की सही पहचान इसी प्रकार की परंपरा विरोधी परिस्थितियों में होती है। राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रीय चेतना के अनुप्राणित गुलामी और गुलामी से कथित रूढ़िग्रस्त और रूढ़ी से मुक्ति दिलाने के लिए अंधेरे में भटकते समाज को प्रकाश देने का कार्य ऐसे युग का साहित्यकार ही कर सकता है। मैथिली शरण गुप्त का काव्य इस दृष्टि से महत्वपूर्ण काव्य है। गुप्त जी ने प्राचीन गौरव गाथा का गान करके देश के जनमानस में एक जागृति उत्पन्न की है एवं राष्ट्र के प्रति प्रेम संचार किया है। गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती, जो हमारे समक्ष राष्ट्रीय गीता के रूप में आई, उसे राष्ट्र प्रेमियों ने भगवत गीता के समान कंठस्थ किया। इसमें हमारे जीवन के तीनों काल के चित्र अंकित हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। इसमें प्राचीन भारत से प्रेरणा, वर्तमान भारत की विषमता और भविष्य की आशा है। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी बनो। उनके विशुद्ध राष्ट्रीय प्रेम में राष्ट्र की एकता का स्वर गुंजित है। हिंदू मुसलमान की प्रीति मेरी मातृभूमि की भांति। गुप्त जी का दृष्टिकोण गांधीवादी है। साकेत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का सेवा भाव गांधी दर्शन का फल है। राम कहते हैं, मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। सुख देने आया, दुख झेलने आया, मैं यहाँ जोड़ने नहीं बांटने आया। साकेत के राम से मैथिली शरण गुप्त ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। गुप्त जी का काव्य शुद्ध मानवतावाद पर आधारित है। उनमें मानवता की समानता और विश्व की एकात्मकता का सिद्धांत है। विश्व के मानव में शोषण एवं अन्य के द्वारा उत्पन्न विषमता को दूर करके स्वस्थ मानवतावाद की स्थापना की गई है। इनको काव्य शास्त्र की प्रशंसा द्वारा विश्व सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और मानव सेवा का त्याग और अनुराग पूर्ण वर्णन करके एक अपूर्ण परम पावन लक्ष्य रखा गया है। गुप्त जी ने अनद्य में कहा है, न तन सेवा, न मन सेवा, न जीवन और धर्म सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा। गुप्त जी वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः के मानने वाले हैं। उनमें विश्व बंधुत्व और लोक कल्याण की भावना अत्यंत प्रबल है। वो राम के द्वारा अपनी भावना प्रकट करते हैं। किसी एक सीमा में बंद कर रह सकते हैं क्या यह प्राण, एक देश क्या अखिल विश्व का ताज चाहता हूँ मैं त्राण। सामाजिक चेतना की बात करें तो गुप्त जी ने अपने काव्य में केवल राष्ट्रीय भावनाओं को ही विकसित नहीं किया। उनके काव्य में गृहस्थ जीवन का चित्रण बखूबी मिलता है। परिवार एवं सामाजिक चेतना को काव्य में बहुत ही सुंदरता से प्रतिष्ठित किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने
गुप्त जी के काव्य साकेत में सामाजिक चेतना का भली भांति विश्लेषण करते हुए कहा है, जिसने गुप्त जी के काव्य का एक बार भी अध्ययन किया है वो अवश्य ही मान लेगा कि उनको गृहस्थ जीवन का चित्र खींचने में अद्वितीय सफलता मिली है। ये युग राष्ट्रीयता का होने के कारण लोग उनकी राष्ट्रीयता को ले उड़े, अन्यथा उनकी प्रधान विशेषता गृहस्थ जीवन के दुख सुख की व्यंजना ही है। इस विषय पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत इस प्रकार है। मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि इस रस के लिए गुप्त जी सरीखे आदर्श गृहस्थ से अधिक उचित अधिकारी की कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात उनसे अच्छा गृहस्थ जीवन के बारे में और कोई नहीं लिख सकता है। साकेत के प्रेम विरह और चरित्रगत उत्कर्ष इसी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रतिष्ठित हैं। साकेत के गृहस्थ चित्रण में पूरे साकेतवासी एक परिवार की भांति हैं। पारिवारिक रिश्तों, प्रयोजन आदि सबके आदर्श साकेत में प्रतिष्ठित हुए हैं। कवि के अनुसार सारा साकेत एक परिवार है। एक तरु के विभिन्न सुमनों से खिले, परिजन रहते परस्पर हैं मिले। भारत के अतीत गौरव के प्रति प्रेम, भारतीय संस्कृति में आस्था, गांधीवाद का पोषण, मानवता में विश्वास और विश्व कल्याण की कामना, इस प्रकार की भावनाएं प्रबल होने से वो उच्च कोटि के महान आदर्शवादी हैं। इन्होंने अपने युग की विसंगतियों को दूर कर संस्कृति एवं लोक निर्माण संबंधी काव्य का सृजन किया है। उनके काव्य में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का चित्र अंकित है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मैथिली शरण गुप्त जी को युग कवि कहा जाता है। धन्यवाद। प्लीज़ अगर अभी तक आपने जी विद्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर पुश कर लीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।